नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, जीवन के कुछ अनसुलझे रहस्य जहां से बाहर निकलना अति आवश्यक है, नहीं तो फिर आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। बहुत सारे दर्शक के सवालों के जवाब देने के ख्याल से हमने सोचा चलो एक वीडियो के रूप में आपको बता दें, ताकि आप इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने में समर्थ हो जाएं। और हर राशि के लिए हमने इसलिए चुना क्योंकि हर राशि के तकलीफ़ें अलग अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि इनके ग्रह भी अलग होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में हम एक ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन की तमाम परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा। और इसके पहले हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे और आपको तकलीफ़ों से बाहर भी निकालेंगे। बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि वालों, हर किसी के जीवन की एक ही ख्वाहिश होती है कि वो एक बेहतर लाइफ जिए, सुकून से जिए, परेशानियां कम हो। लेकिन जाने अनजाने बहुत बार आप ना चाहते हुए भी किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहां से आप निकलने के लाख प्रयास करते हैं, पर छटपटाहट में और वो टाइट होता जाता है, आप निकल नहीं पाते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दी के चक्कर में रहते हैं, फटाफट से काम करेंगे, लगेगा जैसे सब कोई दौड़ भाग रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये ओवर थिंकिंग की वजह से हो रही है ये प्रॉब्लम, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा था। यहाँ पर अगर आप समझें तो एक बात को बार बार सोचना, इस समस्या से परेशान लोगों के दिमाग में एक ही विचार कुछ इस तरह से समा जाते हैं कि वहाँ से वो निकल नहीं पाते। बेवजह की असली चीज़ें कहीं खो जाती है और बेवजह की चीज़ें दिमाग में आ जाती है। आज हम बात कर रहे हैं, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ज़्यादा सोचने की जो समस्या है उससे आप कैसे निकले। तुला वाले तो दिखते बड़े बिंदास हैं, लेकिन क्या इनके दिल में दर्द नहीं होता? होता है ना, पर किसी से शेयर नहीं करते। यही तो है आपके जीवन का कटु सत्य, निगेटिव थॉट। आज हम सबसे पहले कुछ ऐसे बात करेंगे जो ना चाहते हुए भी आपको परेशान कर रहा है, और अगर इन चीज़ों से अब बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आप अवसाद के शिकार हो जाएंगे, मानसिक बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। जीवन में कुछ जाने अनजाने ऐसी बातें हो जाती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। आप जॉब करते हैं, लगातार 10 सालों से एक ही पोस्ट पे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा। आप व्यवसायी हैं, सबका व्यवसाय चल निकला, आपके यहाँ ग्राहक नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिमाग में कुछ ऐसी बातें घर कर जाती है जो निकल नहीं पाती। आप महिला हैं, हाउस वाइफ हैं, मान के चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, छोटी छोटी गलतियों पर भी आपको लोग ताने दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आप नकारात्मक विचारों में चले जाते हैं। तो देखिए, बड़ों का अधिकार है वो आपको समझाएं। अगर आप उसको सकारात्मक तरीके से लेंगे तो लगेगा कि वो माता पिता हैं, आपके पति हैं, आपके देवर हैं, आपको अच्छी बातें कह रहे हैं। लेकिन आप निगेटिव थॉट से लेंगे तो लगेगा वो ताने मार रहे हैं। तो ये जो निगेटिव चीज़ें हैं ना, ये आपको जीने ही नहीं देगी। इसलिए हर चीज़ में सकारात्मकता ढूंढिए, गुनगुनाइए, हंसिए, डांस कीजिए। जीवन में 2 पल अपने लिए निकाले, अपने सपनों को जीना सीखिए। और यही तो हम आपसे कहते हैं, ताकि किसी ऐसे प्रॉब्लम में ना पड़े कि आपकी लाइफ आप अपने ही हाथों बर्बाद कर लें। आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट हैं लोग, जो आपके जरिए ही पोषण हो रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके जीवन साथी हैं, आपके माता पिता हैं, उनके प्रति दायित्व तो कहीं आप भूल तो नहीं रहे। यही तो आपको आज हम समझाने की कोशिश करेंगे, कैसे इन सभी चीज़ों से बाहर निकले। क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल सा शब्द नहीं है, बल्कि कभी कभी ये बड़ा भयंकर रूप ले लेता है। तो यहाँ पर मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता है। मानसिक रूप से आप इन चीज़ों से बाहर निकलने में एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक खुद आप अपनी हेल्प नहीं करते, दुनिया की कोई ताकत आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अब आपको खाना है तो कोई मुंह तक तो डाल सकता है, लेकिन चबाना तो आपको खुद होगा। उसी प्रकार तमाम चीज़ें दुनिया में होती है। तो चलिए हम सिंपल तरीके से सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, असल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ओवर थिंकिंग कोई खास चीज़ नहीं है। बस होता क्या है, जाने अनजाने आप एक ही बात में चिपक जाते हैं, सोचते रहते हैं, अनचाहे विचार हमेशा
आपके दिमाग में फ्लो करते रहते हैं, जिसका आपकी लाइफ से कभी कभी कोई लेना देना भी नहीं होता। किसी भी टॉपिक पर बहुत देर तक सोचते रहना, बेवजह सोच में पड़ जाना, यही आपकी समस्या है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इस सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये नकारात्मक हो गया तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा, आपको मजबूर कर देता है निगेटिव सोचने पर। अब ये बाद में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बन जाती है। अगर डेली लाइफ में देखें तो यहाँ पर एक जो पुरुष है वो पुरुष से औरतें जो होती हैं वो ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। इसलिए अभी हमने आपको कहा कि घर में ऐसा होता है। लेकिन क्या हर महिलाएं अवसाद की शिकार होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि महिलाओं का हृदय बहुत बड़ा होता है। अब हम ये इसलिए नहीं कहते कि हम महिला हैं, हाँ उनमें सहने की शक्ति होती है, क्योंकि उनको बचपन से ही सिखाया जाता है थोड़ा सह लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार में शांति रहना चाहिए। तो ये चीज़ें हर किसी को समझना होगा। गलत चीज़ें हैं उसको हटाइए, दिमाग से फेंकिए, वो तो कूड़ा कचरा है, वो आपको हमेशा ही परेशान करेगा, हमेशा ही आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, वो कभी आपको जोड़ ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है। आप किसी भी काम को बहुत ज़्यादा सोच समझकर, हर पहलू को समझकर करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को आप देख रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अब कुछ बातों को आप स्वीकार करना सीखिए। अगर आप किसी बात को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं तो क्या होगा ना, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप सही की जगह गलत कर दोगे। आप शॉपकीपर हो, आप जॉब करते हो, आप हाउसवाइफ हो, हर जगह गलतियां ज़्यादा होने लगेंगी, फिर आप परेशान होंगे, आपकी पूरी लाइफ इधर की उधर हो जाएगी। क्या करें? जब भी आप कोई बड़ी डिसीजन लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारी घटनाएं जाने अनजाने गड़बड़ हो जाती है। क्या करना है? आप जो सोच रहे हैं उसको हटाइए दिमाग से। हमने कहा हम मनुष्य ही एक ऐसे हैं जो तमाम परेशानियों से खुद अपने बलबूते बाहर आ सकते हैं। जब भी आपको लगे कि दिमाग में निगेटिव चीज़ जा रही है, तुरंत दिमाग को एक अलग जोन में ले जाइए, कुछ और सोचिए, कुछ और बातों के बारे में सोचिए, गुनगुनाइए, दौड़ लगा दीजिए, बैठ जाइए, उठक बैठक कीजिए, फटाफट से दिमाग को चेंज कीजिए। एक जगह मत रहिएगा, एक जगह रहेंगे तो फिर गए आप। डांस कीजिए, शास्त्रीय संगीत सुने, नहीं समझ में आए तो डिस्को डांस ही सुन ले, गाना सुन ले, क्योंकि ये तड़क भड़क आपके जो माथे में चल रहा है ना उसको तुरंत हटाएगा। जैसे आप कुछ सोच रहे होते हैं, कोई आवाज़ देता है तो कैसे आपकी तंद्रा भंग हो जाती है, उसी प्रकार अगर दिमाग में कुछ निगेटिव चीज़ चल रही है, आपको पता है, अगर आप चाहो तो वहाँ से बाहर आ सकते हो। और यही तो आपको चाहना है। गहरी सांस लें, लंबी लंबी सांस लें, जबकि आपको लगे कि आप फंस रहे हो, सांस लें, फिर कुछ देर अंदर रखें, फिर छोड़ें। अब इजीली स्टेप से देखिए, एक दिन में नहीं जाएगा ये प्रॉब्लम, धीरे धीरे जाएगा। कम बोलें ताकि आप इससे छुटकारा पाएं। अपनी तकलीफ़ों को किसी से बांटिए, वो आपको सपोर्ट जरूर करेगा। हमेशा ही देखिएगा कि तकलीफ़ बांटने से कम होता है और लोग अपनी तकलीफ़ों को अपने जीवन साथी से, माता पिता से, भाई बहनों से साझा करते हैं। कीजिए, आपकी प्रॉब्लम कम होगी। अगर वास्तव में आप किसी से प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, डायरी में लिखिए, मन की भावनाओं को लिखिए, मन हल्का होगा। कभी मन करे तो रो भी लीजिए। अब ये मत सोचिए आप लड़के हैं तो कैसे रोएंगे, क्या रोने पर नाम लिखा हुआ है सिर्फ लड़कियां रो सकती है? रो लेती है लड़कियां, तभी तो इतनी बहादुर होती हैं। लड़के नहीं रोते, घुट घुट कर रह जाते हैं और इसीलिए शायद ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। रोइए, अकेले में रो लीजिएगा, तकिए पे रो लीजिएगा सर छुपा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे आप इन चीज़ों से बाहर आएंगे। ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, अपने बारे में, वर्तमान के बारे में सोचिए, इधर उधर की चीज़ों में दिमाग ही मत दीजिए, नहीं तो आपकी झुंझलाहट बढ़ जाएगी, आपकी परेशानियां बढ़ जाएगी, आपके अंदर जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इनसे आपको बचना होगा, बाहर निकलना होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, एक ऐसा उपाय जो आपकी लाइफ को बदल देगा। ये हम पूरी तरह से तुला राशि वालों के लिए ही उपाय बताएंगे।
और तुला राशि वाले तो बड़े बिंदास होते हैं। शुक्र की राशि है और इनके ऊपर तो शुक्र देव की भर भर कर कृपा होती है, शायद किसी और पर नहीं होती। बड़े ही टैलेंटेड होते हैं, विद्वान होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, बड़े करीने से रहते हैं। लेकिन शनिदेव की सबसे प्रिय राशि होती है तुला राशि। और तुला राशि वालों, आपके जीवन पर शनिदेव का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपके जीवन में क्या होना है, कब होना है, सब कुछ शनिदेव देते हैं। आपका नौकरी, आपका व्यवसाय, आपके जीवन का लगभग हर पार्ट पर उनका अधिकार है। और यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर आपको तमाम संकटों से बचाते हैं, आपको मिथ्या कलंक से भी बचाते हैं। क्या करें? ज़्यादा कुछ नहीं, रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें। कम से कम घड़ी देखकर 5 मिनट अपने घर में, ऑफिस में, व्यवसाय स्थल पर आप महिलाएं खाना बना रही हैं, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा पवित्रता का ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप कुछ खाते हुए मंत्र मत जपिए, आराम से। हमें पता है महिलाओं के पास टाइम की बहुत कमी है कि 5 मिनट उन्हें बैठने की फुर्सत नहीं है, लेकिन आप इसी बीच इधर उधर करते हुए जप सकती हैं। भगवान को सब पता है। दूसरी बात, आपकी किस्मत की चाबी है स्फटिक का श्रीयंत्र। संभव हो तो रखिए। वैसे तो बहुत महंगा है, अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्फटिक की श्रीयंत्र की एक तस्वीर ही फोटो फ्रेम करा के रख लें, या वैसे भी मोबाइल में है तो उसको आप सामने में स्क्रीन पे लगाइए, नित्य दिन दर्शन कीजिए, कल्याण होगा। तो आप सोचेंगे शुक्रदेव स्वामी है, इतनी बातें बताने के बाद शनिदेव पे चले आए। इसलिए कि शनिदेव के हाथों में आपके पूरे लाइफ का कंट्रोल है। वो जैसे चलाएंगे आपको वैसे ही चलना होगा। जीवन की तमाम परेशानियों से वही बाहर निकालेंगे। हम आपसे विदा लेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।